नमस्कार दोस्तों, 60 डेज मार्केट लर्निंग के अंदर आपका फिर से स्वागत है गाइज। हम लोग इस लर्निंग सीरीज के अंदर जो 60 डेज का लर्निंग सीरीज है, उस लर्निंग सीरीज के अंदर क्या कुछ देख रहे हैं और क्या कुछ यहाँ से सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको एक बार अपडेट कर दूं। उसके बाद हम आज की ट्रेड की बातचीत करेंगे। आज का ट्रेड किस तरीके से रहा, कहाँ कैसे एंट्री था और कैसे आज वोलेटाइल मार्केट के अंदर अपने को ट्रेड करने का मौका मिला। तो सबसे पहले चलिए फिर से स्वागत करता हूँ। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो मार्केट के अंदर सीख रहे, वो ये सीख रहे हैं कि प्राइस एक्शन सेटअप को कैसे यूज करके हम रेगुलर प्रॉफिट के अंदर रह सकते हैं। पहला चीज तो हम ये देख रहे हैं। दूसरा चीज ये सीख रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग के अंदर जो 90% चीजें हैं, वो प्रैक्टिकली आपको लाइव मार्केट के अंदर जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जा करके चीजें होंगी। तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करें। तीसरी चीज जो है, हम लोग साइकोलॉजी को किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। एक अच्छी साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग पिछले 15 दिनों से देख रहे हैं और आज हमारा जो है 16वां दिन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ में हम लोग ये देख रहे हैं हमारा स्टॉक का सिलेक्शन किस तरीके से होता है। मार्केट के अंदर हम स्टॉक किस तरीके से ट्रेड करते हैं, कहाँ से स्टॉक सेलेक्ट करके लाते हैं, तो ये होता है। तीसरी चीज़ जो और भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वो हम एक ही सेटअप को, मेरा जो सेटअप है, एक ही सेटअप को लगातार 15 डेज से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। 15 डेज से ट्रेड करो, आज 16वां दिन है। तो हम एक सेटअप को एक माइंडसेट के साथ, एक रिस्क रिवॉर्ड के साथ, एक साइकोलॉजी के साथ, अगर आप मार्केट में 60 दिन तक ट्रेड करते हैं, तो किस तरीके से आपका साइकोलॉजी बिल्ड होता है, किस तरीके से माइंडसेट बनता है, किस तरीके से आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग जो है लाइव देख रहे हैं मार्केट के अंदर। जो कहीं ना कहीं आप पीछे की सीरीज देखेंगे तो आपको उसमें से भी बहुत अच्छी लर्निंग निकल के मार्केट में आई होंगी। तो हम यहाँ पे कैश मैक्सिमम जो है आपको कैश के अंदर एक जीरोधा अकाउंट के अंदर ट्रेड करता हूँ, जिसके अंदर मैक्सिमम हम कैश के अंदर ट्रेड को प्रैक्टिस करने के लिए आपको बताते हैं। दूसरा जो हमारा है, बैंक निफ्टी का एक जबरदस्त लर्निंग हमने स्टार्ट करा है। बैंक निफ्टी का हमने लर्निंग सीरीज स्टार्ट करा, जिसकी शुरुआत लर्निंग सीरीज एक जो है हमारा यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ऑलरेडी निकल चुका है। सॉरी गाइस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का भी हमने लर्निंग सीरीज ऑप्शंस के लिए अलग से हमने लर्निंग सीरीज लॉन्च करा है, तो उसको भी आप जा करके देखिए। तो इसके वीडियो के बाद जो है वो वीडियो जो है ना, जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बेहतरीन लर्निंग है। जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहे, तो उनके लिए किस तरीके का माइंडसेट चाहिए, कैसा साइकोलॉजी चाहिए, किस तरीके का सेटअप चाहिए, सारी की सारी चीज़ें आपको दूसरे वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आइए हम लोग पहले बात कर लेते हैं इक्विटी कैश के अंदर किस तरीके का ट्रेड अपना चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास जो टेंशन रहता है वो होता है स्टॉक सिलेक्शन का। तो देखिए, मॉर्निंग के अंदर जो है, आपको पता है कि आज जो है आरबीआई की पॉलिसी थी। आरबीआई की पॉलिसी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी वोलेटिलिटी अपने को देखने को मिली, काफ़ी वोलेटिलिटी थी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जब वोलेटिलिटी थी, दोनों तरफ के ट्रेड अच्छे बन रहे थे। अगर मॉर्निंग के अंदर आप टॉप लूजर से अगर स्टॉक को लेकर के आते, टॉप लूजर से स्टॉक को लेकर आते, तो यहाँ से भी आपको सिलेक्शन मिलती। टॉप गेनर से अगर देखते, तो टॉप गेनर के अंदर भी वॉलेटिलिटी के चक्कर में दोनों साइड के मूवमेंट थे। इसके साथ साथ में मॉर्निंग में अच्छा खासा दोनों तरफ के मूव आपको देखने को मिले। लेकिन जब कभी भी आरबीआई की इस तरीके की पॉलिसी होती है, तो हमेशा हम लोगों को ट्रेड जो है आरबीआई पॉलिसी की बात करनी चाहिए। तो इसीलिए वो जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैं 2-3 साल से ट्रेड कर, तो इसलिए मैंने निफ्टी के स्टॉक को इग्नोर करा, बैंक निफ्टी के स्टॉक का हमने मिड कैप के स्टॉक को सिलेक्ट करा। मिड कैप के अंदर, और ये सारी के सारे सिलेक्शन प्रोसेस हम पीछे के भी वीडियो में आपको बताए हैं, या फिर आप मनी कंट्रोल के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं कि मिड कैप के अंदर किस तरीके से मूवमेंट बन रहा है। तो मिड कैप से हमारे को जो सबसे पहला प्रोसेस जो हमारे को यहाँ पे समझ में आया, वो था हमारा स्टॉक सिलेक्शन का। तो हमने स्टॉक सेलेक्ट किया और इस स्टॉक का नाम था TRENT, ट्रीटेंट। ट्रेंड ए स्टॉक था। और मॉर्निंग के अंदर ही इस स्टॉक के अंदर हम क्या देख रहे हैं, आइए हम लोग चार्ट के ऊपर समझते हैं कि मॉर्निंग के अंदर से पहले देखिए, जो पहले हम जब कभी भी, पहले तो हमारा स्टॉक का सिलेक्शन हो गया। स्टॉक के सिलेक्शन के बाद हमारा जो दूसरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अंदर होता है, हम 1-2 दिन पहले का हम मार्केट के अंदर उस स्टॉक की बिहेवियर को देखते हैं, उस स्टॉक की हरकत को देखते हैं कि 1-2 दिन पहले मार्केट के अंदर उस स्टॉक में क्या हुआ था। तो आप देखिए, कल दिन भर, यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर दिन भर मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। फिर जो है 2-2:30 बजे के आस में मोमेंट दिया और उसके बाद ऊपर के आसपास आकर के बंद हुआ।
ये तो अपने नज़र के अंदर रखा कि हम यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशंस और उसके पहले के भी ट्रेडिंग सेशंस की बात करोगे, एक दिन पहले भी आप निकल जाए तो देखिए मार्केट जो है पूरी की पूरी जो है स्टॉक था वो बिल्कुल ही एक सपाट था, एक जो है एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे देखिए एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो जाहिर सी बात है जब कभी भी मार्केट में इस तरीके के मूवमेंट मिलते हैं और इतने बड़े जो रेंज होते हैं, इतने बड़े रेंज का जब ब्रेकआउट होता है तो आपको एक बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिलता है। इस तरीके से देखिए, और ऐसा इस तरीके से जो आपका जो मोमेंटम होता है, इस तरीके से इसका जो अपना कंसोलिडेशन जब ब्रेक होता है, जो आप देख रहे यहाँ देखा हमने कि यहाँ पे जो अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, फिर मॉर्निंग जो है यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशंस में ऊपर की तरफ निकला। तो अपने को एक कल के यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशन से एक चीज़ समझ में आ गया कि इस स्टॉक को हम शॉर्ट के लिए नहीं देखेंगे। इस स्टॉक के अंदर अगर ब्रेकडाउन होता, ब्रेकअप इसका जो ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें अच्छी मूव देखने को मिली। तो चलिए मैं पहले कर देता हूं चार्ट को यहाँ पे क्लीन। देखिए मैं मार्केट चल ही रहा है, मेरा काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, मैंने ट्रेडिंग जर्नल बना रखा है। तो अब मेरा काम यहाँ खत्म हो गया, तो मैं मार्केट को दोबारा वॉच नहीं कर रहा हूँ। देखिए पहले तो देखिए पहला ही 5 मिनट के अंदर जो यहाँ से रिजेक्शन मिली, जो सेलिंग का प्रेशर यहाँ से रिजेक्शन है, पहले ही 5 मिनट के अंदर जो है मार्केट ने एक रेंज बनाया और एक रेड कैंडल के बाद सीधा ग्रीन कैंडल बना, दूसरे कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद तीसरे कैंडल और चौथे कैंडल देखिए किस तरीके से बाउंस बैक दिया। तो मेरी एंट्री कहीं ना कहीं थोड़ी फास्ट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आज जो आरबीआई की पॉलिसी है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। तो जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस मैंने बढ़ा ले लिया, आज 15 मिनट का 5 मिनट का जो लो था मैंने पूरा इसको स्टॉप लॉस लिया, कि जब कभी भी आपको पता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी होती है और आपके स्टॉप लॉस बड़े हो जाते तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी छोटा कर देते। तो जहां पे हमारे को ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करनी तो हमने क्वांटिटी को कम कर लिया, और क्वांटिटी को कम करके मैंने स्टॉप लॉस को इस जगह पे लेके गया। और उसके दूसरे ही कैंडल ने देखिए मार्केट में किस तरीके से सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर बहुत ही जल्दी जो है ऊपर की तरफ निकल गया। और जब इसका ये ब्रेकआउट हो गया तो मुझे लग गया कि नहीं, अब जो है मार्केट अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो पहले देखिए यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस से बचे। तो 90% हमारा क्या रहता है कि जब 1 और 1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है तो हम अब ट्रेड को क्या करते हैं, 50% क्वांटिटी बुक कर देते। लेकिन मैं यहाँ जो हमारे पास था वोलेटिलिटी थी मार्केट के अंदर, दूसरी चीज जो है मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुका था। देखिए मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुका था, जैसे यहाँ गया तो पहले लो को क्रॉस नहीं किया, मार्केट यहाँ ट्रेंड हो गया, एंड पैटर्न टाइप का बनाया, मार्केट ट्रेंड हो गया और इसकी जो वोलेटिलिटी थी काफ़ी बढ़िया थी और आराम से मार्केट स्मूथ निकलता गया। और जो है जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया, फिर लास्ट में मैंने इस पोजीशंस के ऊपर आकर के मैंने ट्रेल करा। तो आप देखेंगे जो मेरी जो एंट्री थी लगभग लगभग, मैं आपको दिखा देता हूँ एंट्री कितने पे है, जिससे आपको समझ में आएगा कि जब आप लॉस के अंदर हो तो आप ट्रेडिंग को बंद करके छोड़ दीजिए, मार्केट को इग्नोर करिए। लेकिन जब आप प्रॉफिट के अंदर है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके किस तरीके से हम लोग पैसा बना सकते हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पे समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारी जो एंट्री थी 9:34 1835 रुपये के ऊपर एंट्री थी और मैंने एग्जिट करा है 1906 रुपये पे। तो इतना बड़ा मूवमेंट गैदर करने के लिए क्या था कि पहले हमारे पास क्वांटिटी मैनेजमेंट था कि मैंने हाई क्वांटिटी नहीं लिया था। दूसरी चीज मेरे पास रिस्क का पर्टिकुलर मैनेज था कि भाई मैं उल्टा सीधा ट्रेड नहीं लिया था, मैंने हाई कैपेसिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका हमने बहुत ज़्यादा पैसा हमने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करा था। तीसरी चीज हमारा सेटअप अच्छा था, और जिस सेटअप को मैं 15 डेज से ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस अपने आप ही निकल के आता है कि पर्टिकुलर सेटअप के अंदर आपका माइंड के अंदर ये बैठ जाता है कि इस सेटअप में मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है। देखिए पिछले सीरीज के अंदर भी मैंने कई सारी बातें करी थी, थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी लेवल पे और बताओ। देखिए मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें अपने हाथ के अंदर है गैज, अपने हाथ के अंदर हमारा लॉस अपने हैंड के अंदर है, हमारा एंट्री अपने हैंड के अंदर है, हमारा एग्जिट अपने हैंड के अंदर। लेकिन एक चीज़ है, मार्केट के अंदर प्रॉफिट कितना होगा ये अपने हैंड के अंदर नहीं है। मार्केट आपको प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा ये अपने हैंड के अंदर नहीं है। तो आपके हाथ में जो आप उसको, आपके हाथ में क्या है, आपका सेटअप, आपके हाथ में आपका सेटअप है, एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है, कन्विंसिंग सेटअप है, बैक टेस्टेड आपके पास सेटअप है। तो आपके पास जो चीज़ आप उसको फॉलो करिए, इसको छोड़ दिए, ये मार्केट का काम है आपको कितना प्रॉफिट देगा। तो मार्केट को हम 1-1 पे भी कभी बुक करते हैं, 1-2 के ऊपर अगर मार्केट बहुत फास्ट मूवमेंट निकलता है तो 1-2 पे इसको बुक करते हैं कि ओवरऑल हम मैक्सिमम जब प्रॉफिट मिले तो मैक्सिमम निकालने की कोशिश करते हैं, जब लॉस में रहते हैं तो क्या करते हैं, सिस्टम को क्लोज कर देते हैं, सिस्टम को क्लोज करके अपना और भी आप काम कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिला। तो पहला ट्रेड गाइज आप लोगों को पता चल गया।
दूसरे ट्रेड की बात को, तो दूसरे ट्रेड जो हमारे पास थे इस ट्रेड के अंदर, दूसरा ट्रेड जो मेरे पास था वो था हमारा बर्जर, सॉरी, एशियन पेंट। चलिए मैं आपको एशियन पेंट दिखा देता हूँ। हाँ, मैं आपको एशियन पेंट यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, जब मैं इसके अंदर अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ गया था तब मैंने एंट्री करा। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि देखिए, अब जो हमारी दूसरे ट्रेड के अंदर एंट्री तब हुई जब हमारा एक के अंदर मैं ऑलरेडी 1,000 रुपए के आसपास के प्रॉफिट के अंदर, जब अपने स्टॉप लॉस को मैं प्रॉपर ले करके आ चुका था, 1,000 रुपए के प्रॉफिट के अंदर था, तब मैंने दूसरा ट्रेड लेने का, देखिए यहाँ पे जो है एशियन पेंट अच्छा खासा डाउनफॉल हो रहा था। इसके बाद एक, इतने डाउनफॉल के बाद एक सेटअप देखिए यहाँ पे जो है ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था और यहीं पे मैं एंट्री करा। ये मेरा स्टॉप लॉस था लेकिन कहीं नहीं गया मार्केट, और लास्ट में मैं कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एग्जिट करा। तो एशियन पेंट में अपने को कुछ ज़्यादा नहीं बना, जो प्रॉफिट बना मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो ओवरऑल जो है आज के टाइम के अंदर ओवरऑल अपने को जो प्रॉफिट बनाने का मौका मिला है इक्विटी के अंदर, वो प्रॉफिट है लगभग 1792 के रुपये का। देखिए मैं एशियन पेंट के अंदर जो है कॉस्ट टू कॉस्ट इसको एग्जिट मारा, क्योंकि लास्ट मोमेंट के अंदर अब देखिएगा मार्केट कहीं जाने वाला है नहीं। एशियन पेंट तो उसको मैंने एग्जिट करा, एंट्री थोड़ी सी लेट थी लेकिन कोई टेंशन नहीं, मैं रिस्क मैनेज करके एंट्री किया था, दैट्स वाई मैं काफ़ी टाइम तक इसके अंदर टिका। दूसरा ट्रेड, दूसरा जो हमारे पास जो यहाँ पे ये जो था ट्रेड, इसके अंदर 1750, मतलब 1 और 2 के आसपास का ओवरऑल डे के हिसाब से अपने को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। तो होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अपने रिस्क को मैनेज करिए, अपने प्रॉफिट को मैनेज करिए। सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट के अंदर होंगे। कि आपके पास ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा मेरा जो रिस्क है, आपको कितना रिस्क आपके पास है, तो उसको मैनेज करके आप ट्रेड करेंगे तब जा करके जो है आप अच्छा खासा सिस्टम डेवलप कर पाएंगे, और एक सिस्टम के ऊपर, एक सेटअप के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस। आई होप दोस्तों इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और आप हमारे पूरे सीरीज को आप एक बार जा करके देखिए, तो बेसिक से आपको सारी की सारी चीज़ें पता चलेगी। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वो भी लर्निंग सीरीज के साथ जुड़ करके अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं मार्केट के अंदर। अगर ये चीज़ें अच्छी लगती है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।